अयोध्या, जहां पहुंचकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर रामलला के दर्शन किए। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस के एक कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगा दिया। मामला सिर्फ एक भोज का नहीं है, क्योंकि एक तरफ सावन का महीना, अयोध्या की धार्मिक पहचान और रामलला के दर्शन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मछली भोज को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान। आखिर पूरा मामला क्या है और अजय राय के अयोध्या दौरे ने यूपी की सियासत में नया विवाद कैसे खड़ा कर दिया है, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय रविवार को अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसके बाद रामलला के दर्शन किए। इसके बाद अजय राय गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के तारुण बाजार पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए राम निहाल निषाद की ओर से कराया गया था। लेकिन इसी कार्यक्रम में, इसी सम्मेलन में मछली भोज कराए जाने की बात सामने आते ही सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या जब सावन का महीना चल रहा है और अयोध्या देश दुनिया में करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है, ऐसे समय में कांग्रेस के कार्यक्रम में मछली भोज क्यों कराया गया? बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने इसे सनातन विरोधी मानसिकता बताया। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि रामनगरी अयोध्या में ऐसा आयोजन बेहद निंदनीय है और कांग्रेस को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस कहानी में कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है। जिस नेता राम निहाल निषाद ने कार्यक्रम कराया, उसका कहना है कि सम्मेलन में मछली के साथ शाकाहारी भोजन भी रखा गया था। उनका तर्क है कि संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सावन में मछली खाना वर्जित है, यानी आयोजक इसे सामान्य भोजन बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे सीधे सनातन की आस्था से जोड़कर राजनीतिक मुद्दा बना रही है। और मामला यही नहीं रुका। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने भी कहा कि उन्हें मछली भोज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह अजय राय के साथ गए और उनके साथ ही वापस लौट आए। यानी जिस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, उसी कार्यक्रम के भोजन को लेकर कांग्रेस संगठन से भीतर ही दूरी बनाई हुई और सफाई सामने आई है। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे विवाद का राजनीतिक मतलब क्या है? दरअसल अयोध्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक और भावनात्मक केंद्र है। कांग्रेस अध्यक्ष एक तरफ अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के दर्शन किए और पूजा के जरिए अपनी धार्मिक छवि को मजबूत करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ उसी दौरे के बाद मछली भोज का विवाद करके उनके सामने एक नया बेखड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक नया मुद्दा मिल गया। घर बैठे बैठाए और पार्टी नेता इसे सनातन और हिंदू आस्था से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अजय राय ने अपने कार्यक्रम में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, किसानों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए मजबूती से संघर्ष करेगी। गठबंधन के सवाल पर अजय राय ने साफ किया कि अंतिम फैसला कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। यानी अयोध्या में एक ही दिन कांग्रेस के सामने दो तस्वीरें दिखाई दी। पहली तस्वीर रामलला के दरबार की है, जहां अजय राय पूजा करते नजर आए, और दूसरी तस्वीर उसी राजनीतिक दौरे के बाद सामने आई मछली भोज के कार्यक्रम और विवाद की है। बीजेपी इसे कांग्रेस के दोहरे चरित्र का मुद्दा बता रही है, जहां कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भोजन का आयोजन स्थानीय नेता ने किया था और उसमें शाकाहारी भोजन भी शामिल था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या का ये मछली भोज 2027 की राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के लिए नया हथियार बनेगा? क्या कांग्रेस को इस विवाद से राजनीतिक नुकसान होगा या फिर यह विवाद कुछ दिनों बाद यूपी की सियासत से गायब हो जाएगा? फिलहाल इतना जरूर है कि अयोध्या में अजय राय का दौरा दर्शन और राजनीति के साथ साथ अब एक नए विवाद की वजह से भी चर्चा में आ गया है। आपको क्या लगता है कि मछली भोज को लेकर बीजेपी का विरोध राजनीतिक मुद्दा है या धार्मिक भावनाओं से जुड़ा वास्तविक सवाल? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मुझे दी इजाजत, शुक्रिया।